हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपके सामने न्यू लेक्चर लेकर के आए हैं मैट्रिसेस थर्ड पार्ट, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सारा पार्ट फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स बता चुके हैं। तो थर्ड पार्ट में, थर्ड लेक्चर में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चूज किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। थोड़ा सा एक लेवल हार्ड है आप लोग का ML अग्रवाल से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, लाइन बाय लाइन सारा सॉल्व करेंगे। एंड आई होप आप लोग लेक्चर नंबर 1 एंड 2 अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, तो ये थर्ड पार्ट आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक यहाँ पे आप लोग सॉल्व नहीं किए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, एक रिक्वेस्ट है, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, देन यहाँ पे थर्ड पार्ट आप लोग देखना शुरू करिए, सॉल्व करना शुरू करिए। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो पॉज करके डायरेक्ट सॉल्व करना है, आंसर मैच करिएगा। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आइए चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, सी दे दिया है, डी दे दिया। आपको फाइंड करने बोल दिया गया ए बी प्लस 2c माइनस 4ab। तो पहले मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू 3 माइनस 1 माइनस 2 4, और बी का वैल्यू है आपके पास 6 एंड 1, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स सी है, दैट इज माइनस 4 एंड 5, और माइनस 4 टाइम्स ऑफ डी है तो 2 एंड 2। अब यहाँ पे क्या कर लेना है, पहले दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1। तो ये दोनों सिमिलर है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 6 18, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज माइनस 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6, 4 इंटू 1 आ गया आपके पास 4, प्लस ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा सेकेंड मैट्रिक्स के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस 8 देन 10, और यहाँ पे 4 जब मल्टीप्लाई हो गया तो 8 और 8 आएगा। अब एक पार्ट चेक करिए, यहाँ पे सिर्फ 4 हम मल्टीप्लाई किए, बाहर में जो माइनस है वो माइनस एज इट इज रहा। अब यहाँ पे जब आप सब ट्रैक किए तो ये आ गया 16, यहाँ पे आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 8 10, पॉजिटिव 10, और यहाँ पे माइनस 8 और 8। अब जैसे ही यहाँ पे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये आ गया आपके पास 16 माइनस 8, और यहाँ पे माइनस 12 प्लस 10 माइनस 8। तो ये सिर्फ सिंप्लीफाई करने से आप लोग का 16 माइनस ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तो ये मैट्रिक्स आ गया 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको मैट्रिक्स ए दे दिया गया, बी दे दिया गया, सी दे दिया है, और ये इक्वेशन हमको गिवन है कि मैट्रिक्स ए बी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा सी स्क्वायर के साथ। तो पहले मैट्रिक्स बी को लेफ्ट साइड में कॉपी कर लेते हैं। मैट्रिक्स बी दैट इज 0 1 माइनस क्यू 0, देन मैट्रिक्स ए है आपके पास बी 0 0 एंड 2, और राइट साइड में सी स्क्वायर है, मतलब मैट्रिक्स सी को मैट्रिक्स सी से ही मल्टीप्लाई करना। कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर बोल दिया गया तो उसको 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि वो मैट्रिक्स का पावर में 2 लिख दिया, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, इसको ऑर्डर 2 इंटू 2 है, ये मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर। फर्स्ट का रो कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 0 मल्टीप्लाई पी 0 माइनस क्यू मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 या माइनस 0 कुछ भी लिखे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 0 is 0 माइनस 2q मल्टीप्लाई 2 माइनस 2q, then second row first column 1 multiply p is p, 0 multiply 0 is 0, second row second column 1 multiply 0 0, 0 multiply 2 0, 0 plus 0 इक्वल्स टू, अब राइट साइड में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4,
देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई -2 -4 +4। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व किए लेफ्ट साइड में तो 0 p -2q 0 और राइट साइड में वैल्यू आ गया आपके पास 0 8 -8 0। जैसे इक्वेट किए तो p का वैल्यू आ गया है 8 और ये पार्ट को इक्वेट जब किए आप -2q का वैल्यू को इक्वेट किया -8 से तो q का वैल्यू आ गया आपके पास 4। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3। वैसे ही वीडियो पॉज, कुछ भी क्वेश्चन आया है ना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, ट्राई करना है, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आंसर मैच करिएगा। सारा समूह देख के कॉपी करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ द मैट्रिक्स x इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दिया है, एंड 2x - 3y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y फाइंड करने बोला। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स x है, पहले मैट्रिक्स x ही फाइंड कर लेते हैं। ये -3 2 4 -3 और 2 -2। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल जानते हैं, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 1, 2 × 1। तो ये दोनों सिमिलर है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 × 2 -6 4 × -2 -8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 -3 × -2 +6। तो ये आ गया है आपके पास -14 एंड 14। अब नाउ सेकेंड पार्ट चेक करिए, क्या है आपके पास 2x - 3y इक्वल है आपके पास 10 -8 से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को देखिए मैट्रिक्स x हम लोग फाइंड कर चुके है ना, ये फाइंड हो चुका है। अब क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो ये जो 3y है ना, -3y है, इक्वल्स टू का राइट साइड में शिफ्ट करिएगा तो वो +3y हो गया। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x था, तो 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x का वैल्यू क्या है, -14 एंड 14। -3y तो राइट साइड शिफ्ट हो गया, तो ये जो मैट्रिक्स है अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा, ये प्लस में है ना, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई, तो 2 को जैसे ही आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ गया है -28 +28 -10 एंड -8। यहाँ पे आ गया है आपके पास 3y। देन यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट किए तो -28 ये -10 तो -38 आ गए हैं, और यहाँ पे 28 माइनस माइनस हो गया +28 + 8 ये आ गया है आपके पास 36। 28 36 यहाँ पे 3y है, ठीक है। तो y को जब डिवाइड करिएगा तो ये 36 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 38 आ रहा है, मतलब कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपका मैट्रिक्स x है -3 2 4 -3 2 -2। फर्स्ट कॉलम -3 × 2 -6 4 × -2 -8 2 × 2 4 -3 × -2 दैट इज +6। अच्छा 6 + 4 यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। जब यहाँ पे 10 आ गया है तो फिर आपके पास यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी आएगा आपके पास 10। 10 आ गया तो 2 × 10 आ गया आपके पास 20 और -1 सी तो 28 आ गया है। तो मैट्रिक्स y है, ये मैट्रिक्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -38/3 एंड 28/3। ये पार्ट थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये पार्ट मैट्रिक्स हम आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 10 - 8 2 and -2 9 subpart D। 9 subpart D number 10 number 10 -38/3 एंड 28/3। नहीं ठीक है, ये दोनों पार्ट आंसर सही है।
थोड़ा फ्रैक्शन में आगे और फ्रैक्शन में आया था, इसलिए हमको डाउट था कि सही है या नहीं। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, पहले पॉज करके सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 2 है। अब ये मैट्रिक्स एक्स है और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 1। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने बोला और मैट्रिक्स एक्स, ये टाइप का आप लोग का टाइप 2 में हम एक्सप्लेन किए थे, टाइप 2 में ये सॉल्व किए थे। तो ये जो मैट्रिक्स एक्स है, ये मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या आएगा, इसको ऑर्डर आएगा 2 into 1। इसको ऑर्डर आएगा 2 multiply 1। 1 कैसे आता है, वो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो तभी सिमिलर रहता है, तभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसको ऑर्डर क्या आना चाहिए, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, जो कि राइट साइड से इक्वल होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करने बोल दिया है आपको ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज 2 into 1। अब हमको लेट करना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू क्या लेट करना है, यहाँ पे ए एंड बी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सच दैट इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 1। नाउ ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको ये सेकेंड पार्ट में मैट्रिक्स एक्स ही सॉल्व करने बोला गया था। तो ये वैल्यू है आपके पास 2 -3 1 4, और ये जो मैट्रिक्स एक्स है इसका वैल्यू है ए एंड बी, और राइट साइड में इसका वैल्यू है ये है 7 और 6। बस मल्टीप्लाई कर लेते, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 multiply a 2a plus b, then second row -3 into a -3a plus 4b। अब ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, राइट साइड से इक्वल हो जाएगा 7 and 6 के साथ। तो दो इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या क्या है आपके पास, 2a plus b equals to 7 and -3a plus 4b इक्वल्स टू 6। तो ये मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 8a प्लस 4b, 7 4 टाइम्स 28, और ये मैट्रिक्स आ जाएगा -3a प्लस 4b इक्वल्स टू 6। साइन कर लेते हैं चेंज, +4b -4b कैंसिल, तो 8 + 3 आ जाएगा आपके पास 11a, और 28 - 6 कर लिए तो 22, तो a का वैल्यू आगे है 2। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन ले लेते, क्या है, 2a + b = 7 है, तो 2 × 2, a का वैल्यू 2 था, प्लस b = 7, तो b का वैल्यू आ जाएगा 7 - 4, दैट इज b = 3। यही आपको फाइंड करने बोला गया था। और ये जो मैट्रिक्स एक्स है, मैट्रिक्स एक्स को जो हम लोग अज्यूम किए हैं, ए एंड बी लिए, तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3, ये इसका आंसर है। आई होप समझ आया। चलिए 4 क्वेश्चन हुआ है अभी, 15 मिनट 13 मिनट ऑलमोस्ट हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स m का वैल्यू दे दिया है, प्रूफ करने बोल दिया है 6m - m² = 9 टाइम्स ऑफ i2 है। आई क्या है, आई है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, और जिसका वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू होता है 1 0 0। ठीक है, आपको प्रूफ करने बोला है ना, 6m है, तो 6 टाइम्स ऑफ m, और m का वैल्यू क्या है, ये है, तो 4 - 1 1 2 -m², बोल दिया गया है, तो m को ही 2 बार लिख लेना, 4 - 1 1 2। ठीक है, ये पार्ट को साइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई किया सारे एलिमेंट से, तो 24 -6 +6 एंड 12 माइनस, और राइट साइड में सेकेंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 4 16, 1 × -1 -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 4 + 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4, देन यहाँ पे 24 -6i -6 +6 देन 12, और यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्ट किए तो 15 -6 +6, और यहाँ पे आगे है
3। सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 24 माइनस 15 आ गया है 9, यहाँ पे 0, ये भी 0, ये भी 9। और अब जैसे ही 9 को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 0 0 1 आ जाएगा, जो कि ये एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2 into 2, यही RHS में दिया गया। समझ आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए एंड बी दे दिया गया है, एक्स का वैल्यू सॉल्व करने बोला सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी है। तो ए का वैल्यू आ गया 20x1, ए का वैल्यू आ गया 20x and 1, और जो मैट्रिक्स भी है 4 0 36 and 1। तो लेफ्ट साइड में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पता है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4, x × 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2x + x, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 + 1, और राइट साइड में क्या है 4 0 36 and 1। तो यहाँ पे ये दो पार्ट है, देखिए इसको ऐड करिएगा तो ये 3x आ जाएगा, इसको डायरेक्ट इससे इक्वेट कर लेंगे तो 36, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 12। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल करना है, 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स है, x और y का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 × -1 +2, तो 0 × 2x is 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × -1 तो -3, 1 × 2x that is +2x, 3 × -2 -6 +3, और यहाँ पे आगे है 2y + 6। ठीक है, देन 2 -3 + 2x एज इट इज रहा, प्लस -6 + 3। अच्छा, यहाँ पे यही लाइन हम ऐड कर देते हैं, तो 2 ये प्लस माइनस हो जाएगा -6 -3 + 2x + 3, और इक्वल कर लेना है हम लोग को 2y and 6 के साथ। तो सब्ट्रैक्ट किए तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आ गया -4 2x, और राइट साइड में 2y and 6। तो 2x को इक्वेट कर लेते हैं 6 के साथ, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, और -4 को इक्वेट कर लेते हैं 2y, तो y का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, इजी सम है, जल्दी जल्दी खुद से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे x एंड y का वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ये जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड में एक मैट्रिक्स, ये भी टाइप का आप लोग का पार्ट 2 में करवा चुके हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × x आ गया 2x, 5 × y आ गया 5y। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पॉसिबल नहीं है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 × x इज 5x + 2y, और राइट साइड में इक्वेट कर लेना है, राइट साइड में इक्वेट कर लेना है -7 and 14 साइमल्टेनियसली। तो 2x + 5y = -7, 5x + 2y = 14। यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 10x + 25y = -35, 14 2 times 28, 2 टाइम्स आ गया आपके पास 4y, देन यहाँ पे 10x। साइन चेंज करके डायरेक्ट ही आप लोग कैंसिल कर सकते, तो 25 - 4 आ गया आपके पास 21y, और माइनस माइनस जो माइनस ही आ जाएगा, 8 + 5 हो जाएगा 13, कैरी 1 63। तो y का वैल्यू आ गया है आपके पास -3। अब यही इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू। तो 2x + 5y = -7, तो 2x 5 टाइम्स ऑफ -3, यहाँ पे -7, तो -15
यहाँ पे -3, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15 - 7 दैट इज 8। तो 2x का वैल्यू आ गया 8, तो x का वैल्यू आ गया है 4। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नंबर 8 भी हो गया। नंबर 9, नंबर 9 में क्या है, ए एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, ए स्क्वायर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल, आपको फाइंड करने बोल दिया गया है ए एंड बी का वैल्यू। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे आई का वैल्यू होता है 1001, प्रीवियस टू प्रीवियस समस्या बताए थे ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 × 1 1, 1 × a फर्स्ट रो फर्स्ट वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 + b, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -a + ab, सेकंड रो second column a × 1 is a, b × b is b square, और राइट साइड में क्या है 1001। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस 1 × a1 a, फर्स्ट और सेकंड कॉलम -1 × 1 -1 1 into b, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a × -1 - a b × a ab, सेकंड रो सेकंड कॉलम a × 1 a b × b b स्क्वायर। देन अब इक्वेट कर लेते हैं, ये पार्ट को अगर इससे इक्वेट किए तो 1 + a का वैल्यू आ गया 1, तो a का वैल्यू हो गया 0, और अगर ये पार्ट को इक्वेट करिएगा 0 से तो -1 + b इक्वल्स टू 0, तो b का वैल्यू आ गया है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए ए बी तो फाइंड करने बोला है, तो यहीं पे आपका आ गया सॉल्व। चलिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10 को कॉपी नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक लास्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग तो। सारा पार्ट तो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग ले लेते। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स एम है ये, और यहाँ पे ये m को एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन है 1 0 1 2 के साथ, और राइट साइड में एक मैट्रिक्स है 1 and 2। ठीक है, आपको सॉल्व करने बोल दिया है, m का ऑर्डर फाइंड करना है, और मैट्रिक्स m फाइंड करने बोला गया है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। चलिए अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 × 2। अब सिंपल ये जो m का ऑर्डर आएगा ये मल्टीप्लाई 2 रहेगा, क्योंकि ये कॉलम और ये रो हम लोग का सिमिलर रहना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब राइट साइड में ऑर्डर 1 × 2 है, तो यहाँ पे 2 तो इसके साथ मैच हो गया, बचा 1, इसलिए ये m का ऑर्डर क्या आ जाएगा, m का ऑर्डर आ जाएगा 1 × समझ आया। तो m का वैल्यू भी लेट करना पड़ेगा, तो m का वैल्यू क्या लेट करिएगा, a एंड b। ना अब क्या करते हैं, यहाँ पे m × 1 0 1 2, और राइट साइड में है 1, तो m का वैल्यू लेट किए हैं a एंड b 1 0 1 2, और यहाँ पे 1। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किए, तो a × 1 a b × 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किए तो a + 2b, और इक्वेट कर लेने हैं 1 and 2 से, ये भी सब इजी ही है। तो a + 0 को इक्वेट करना है 1 से, तो a का वैल्यू आ गया 1,
और सेकेंड इक्वेशन को जब इससे इक्वेट करिएगा तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 है, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 1 प्लस 2b इक्वल्स टू 2, तो 2b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 आ गया आपके पास 1, एंड 2b इक्वल्स टू 1, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1/। तो ये 10 क्वेश्चन था आप लोग का, ऑलमोस्ट सारा ही सॉल्व कर चुके हैं। ये कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से घर पे, और इसके बाद आप लोग का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, कौन सा चैप्टर सॉल्व करवाना है, जिसका आप लोग का डाउट है, जिसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ ट्यूशन में या फिर स्कूल में, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर वही चैप्टर्स में लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए बाय। और इसका पूरा टेलीग्राम में लिंक हम शेयर कर देंगे, इस पे नोट्स का, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।